बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती। मैं आज आपको होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में बताऊंगा। तो 22 साल तजर्बे के मुताबिक जो कैंट मटीरिया मेडिका, बोरक मटीरिया मेडिका या डॉक्टर क्लॉर्क के मटीरिया मेडिका से अहम मालूमात हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। होम्योपैथिक की बहुत ही मशहूर मेडिसन और बहुत बड़ी मेडिसन जिसका नाम सल्फर गंधक आमला सार यानी कि गंधक का तेजाब दाफिया सोरा की दुआओं की सरताज दुआ है। जलन एक ख़ास अलामत है जो सल्फर की तमाम अलामात में पाई जाती है। ख़ास तौर पर सर की चोटी और हथेलियों और पाँव के तलवों की जलन सल्फर की मोतबर तरीन अलामत है और इसकी वजह से सल्फर नहायत आसानी से पहचानी जाती है। जलन की वजह से मरीज रात को पाँव बिस्तर से बाहर निकाल कर सोता है ताकि पाँव ठंडे रहें। जलन यूं तो यहाँ कहीं हो सल्फर की खास अलामत है, लेकिन हाथों पैरों और सर की चोटी के अलावा इन आज़ा में भी नुमाया तौर पर मिलती है। आंखों में आंखें जलती हों, मकद में यानी कि बवासीर जिस मरीज को हो उसको मकद के अंदर हीट, उसमें जलन का एहसास पाया जाए। पेशाब की नाली और छाती और गाहे बगाहे तमाम जिस्म तंदूर की मानद जलता है और शोले हस्बे मामूल हाथों पैरों और सर की चोटी से सबसे ज्यादा निकलते हों। इस कदर जलन और अंदरूनी गर्मी के बावजूद तमाम जिस्म की जिल्द अमूमन खुश्क होती है, पसीना नहीं आता। खुजली भी जलन की मानद एक अलामत है और हर कहीं पाई जाती है, मगर एक ख़ास बात सल्फर की खुजली में ये है कि मरीज खुजलाने के बाद जगह जलने लगती है, चुनाचे खुजली और जलन इकट्ठी पाई जाती हैं। खारिश गर्मी हो या सर्दी हो, अक्सर रात को बिस्तर पर लेटने से खारिश बढ़ जाती है। अगर सर्दियों में ऊपर कपड़ा रजाई ली जाए तो खारिश और ज़्यादा हो जाती है। खारिश नहाने धोने से बढ़ती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से मरीज नहाने धोने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन सल्फर के मरीज जिसमें ये अलामात पाई जाएं कि नहाने के बाद भी मरीज कहे कि मुझे खारिश होती है, तो उसकी दुआ सल्फर होगी। जिल्दी अमराज के जब जाने के बाद नताइज यानी कि मुख्तलफ अद्वियात इस्तेमाल करने से खारिश या दानों को दबा दिया जाए, जिससे वक्ती तौर पर तो अफाका हो जाता है, लेकिन मरीज के अंदर उसका जहर मौजूद रहता है। जबकि हाथ पाँव की जलन वगैरह की अलामात पाई जाएं, जिसके तमाम सुराख सुरख जैसे कि खून निकलने वाला हो, मसलन होंठ, कान, नथने, पपोटे, मकद, पेशाब की नाली, होंठों की इंतहाई सुर्खी जल्द नज़र में आने वाली अलामत है। सुराखों से तेजाबी रतूबतें खारिज होती हैं जो कि जिस्म को छील देती हैं और सुर्ख कर देती हैं। जुबान खास है, सफ़ेद तय मगर सुर्ख किनारे और नोक सुर्ख। सल्फर के मरीज अमूमन बच्चे नहाना धोना पसंद नहीं करते।
नहाने धोने के बावजूद बदन से बदबू आती है। और ये अलामत अक्सर बड़ों में भी पाई जाती है कि नहाने से डरना, कई कई दिन ना नहाना, ये सल्फर की बड़ी ख़ास अलामत है। मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और भूख बहुत कम। 11 बजे सुबह मैदे में कमज़ोरी का एहसास। सल्फर का ख़ास मरीज़ दुबला पतला, कंधे आगे को झुके हुए, मरीज़ गंदा और जल्दी अमराज में गिरा हुआ, यानी कि वो मरीज़ जो नहाना धोना पसंद नहीं करते, अपने आप के जिस्म की सफाई नहीं रखते, उनके लिए सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको आसानी से इस तरह बचाना जा सकता है। होम्योपैथिक की बहुत सी अद्वियात जब काम करते करते रुक जाएं तो सल्फर को इस्तेमाल करें, यानी कि जो अलामात मरीज की हों और वो ठीक ना हो रहा हो और उसके बाद मददगार अद्वियात में से सल्फर बन रही हो और उसकी अलामात मौजूद हों तो सल्फर बाकी अद्वियात को और उसके असरात को तेज़ कर देगी। अगर सल्फर की अलामात ना होंगी तो वो दूसरी अद्वियात को सल्फर उसके असरात ख़त्म कर देगी। ये होम्योपैथिक डॉक्टर और स्टूडेंट को चाहिए कि सल्फर के बाद और सल्फर से पहले वाली जो भी अद्वियात मरीज की हों उनमें रिलेशनशिप ज़रूर देखें। कल्केरिया कार्ब को एकोनाइट के बाद इस्तेमाल करें। कल्केरिया कार्ब को सल्फर से पहले मत इस्तेमाल करें। एकोनाइट की मुज़म्मन है। नमूनिया और दीगर हाथ अमराज में एकोनाइट के बाद इस्तेमाल करें। पुराने अमराज के इलाज के शुरू करने पर, हाथ अमराज के ख़त्म होने पर अक्सर सल्फर का इस्तेमाल मुफीद रहता है। कि मरकज़ी अलामात जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं, हाथों पाँव और सर की चोटी में जलन का होना और बच्चों और बड़ों में नहाने की आदत ना होना, ये सल्फर की बहुत अहम अलामत है। और प्यास का ज़्यादा होना, गर्मी ज़्यादा लगना। मददगार अद्वियात कौन सी हैं? एलोज, सोराइनम, एकोनाइट, आर्सेनिकल्बम, बेलाडोना, कल्केरिया कार्ब, मर्क्यूरस साल, पल्साटीला, पायरोजीनम, रिस्टॉक्स, सीपिया, सल्फर आयोडाइड। सल्फर ब्रायोनिया के बाद बहुत अच्छा काम करती है। मर्क्यूरस साल और कल्केरिया कार्ब सल्फर के बाद अच्छा काम करती हैं मगर पहले नहीं। सल्फर अक्सर नक्स ओमिका और पल्साटीला की मददगार के तौर पर काम करती है और तकरीबन तमाम अद्वियात के असरात को तेज़ करती है। सल्फर एकोनाइट, नक्स ओमिका और पल्साटीला की मुज़म्मन है। जो इसके बाद अद्वियात नहीं देनी चाहिए वो हैं कैम्फर, कैमोमिला, चाइना, मर्कसाल, पल्साटीला, रिस्टॉक्स, सीपिया, थूजा। इसकी दुश्मन अद्वियात जो कि नुकसान का बायस होंगी वो है नक्स मोस्काटा और कल्केरिया कार्ब। सल्फर 30 ताकत से लेके 200, 1M, 10M, 50M, CM तक इस्तेमाल की जा सकती है। जब इसकी अलामात मुकम्मल मिलें, ये हर ताकत में इस्तेमाल की जा सकती है। होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती को इजाज़त दें। आपने डॉक्टर जेटी कैंट के मटीरिया मेडिका से अहम अलामात सुनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।